और फिर मम्मी के जाने के बाद, श्रवण से अलग होने के बाद, एक एक करके जब सब मुझसे छीनते गए, तब लगता था कि मैं दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूँ। पर पापा सही थे, हमेशा कहते थे कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, बस तब तक हिम्मत रखनी होती है। मैंने कितनी हिम्मत रखी पता नहीं, पर आज जब श्रवण और मैंने एक दूसरे से वादा किया कि हमारा प्यार ना कभी कम होगा ना बदलेगा, मुझे लगा मैं दुनिया में सबसे लकी हूं और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं श्रवण से ही करती हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम सो गए हो, लेकिन यहाँ तो सोने की एक्टिंग चल रही है। तुम ये बताओ कि तुम क्या लिख रहे हो डायरी में? नहीं, पर्सनल है, नहीं बता सकती। एक सेकेंड, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये मेरी पर्सनल डायरी है श्रवण, अब उसमें से ताका जाकी करना अच्छा लगता है। अच्छा, क्या है ना, पति भी तो पर्सनल ही है। अब पर्सनल पति पर्सनल डायरी तो देख ही सकता। नहीं, नहीं देख सकता। क्यों? मेरी शिकायत कर रही हो डायरी में? वो श्रवण, तुम इतना क्यों पीछे पड़ रहे हो? और तुम इस डायरी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हो? अगर छुपा के लिखना ही था तो ये बेड मिला लिखने को। वहां सामने स्टडी टेबल और चेयर है, वहां लिखती ना छुपा के। कोशिश की थी मैंने, पर क्या हुआ? पर वो चेयर इतनी अनकंफर्टेबल है ना कि मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ पाई। अब मेरे घर में तो इतनी कंफर्टेबल चेयर थी कि मैं सो सकती थी उसमें। वाह, तो अब तुम आधी रात को मेरे रूम की कमियां गिनवा रही मुझे। कहीं डायरी में उस चेयर के बारे में तो नहीं लिख रही थी? नहीं, तुम सच में एकदम अलग पीस हो श्रवण। अगर मुझे डायरी में कुछ लिखना ही होता तो मैं कुर्सी के बारे में क्यों, अपनी टूटी हुई कमर के बारे में लिखती ना। छोड़ो, तुम सो जाओ। तुम ना अपनी ब्यूटी स्लीप पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्या पता कल सुबह जब उठो तो काले काले मोटे मोटे अपनी आंखों के नीचे गड्ढे मिले तो। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। और सुनो, चिंता मत करो, प्यार तो मैं फिर भी तुम्ही से करूंगी। गुड नाइट। सोने दो ना श्रवण, क्यों इतनी आवाज? श्रवण, ये है आपकी न्यू चेयर। आपने ही कहा था ना कि पुरानी वाली चेयर कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने चेंज कर दी। तो तुम नहीं लेकर आ गए? इतनी सुबह सुबह कहाँ से? मैडम, मजा जादू देखने में आता है, जादूगर से सवाल पूछने में नहीं। अभी ना तो मुझे जल्दी से इस पे बैठ के ये बताओ कि ये कैसी है? ये तो वाकई में जादू है डियर हस्बैंड। अब जो नई ये राह है अपनी यही मंजिल
पहले तुम यहाँ बैठो। पता है मैं क्या सोच रहा था? इस रूम में ना कभी कुछ चेंज नहीं हुआ, सालों से बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम इसे मिलके बनाए अपना नया सुवन कॉर्नर। क्या? हमारा सुवन कॉर्नर? दोनों मिलके इसे सजाएंगे। हम दोनों को जो भी चीजें पसंद होगी वो यहाँ होगी। क्या बोलते हो? अभी ना सिर्फ एक ही लाइन फिट हो रही है यहाँ पे कि तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी। और अगर ये कोई प्रैक्टिस है ना बेस्ट हस्बैंड कंपटीशन वगैरह जीतने का, तो अरे यार, मतलब मैं यहाँ रोमांस कर रहा हूँ, तुमने मेरे रोमांस पे पानी डाल दिया। मतलब मैं क्या बातें कर रहा हूँ और तुम ताने मार रही हो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई कंपटीशन है भी तो तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो डे वन से बेस्ट हस्बैंड हो। बस ये थोड़ी सुनते कम। तुम्हारी बात सुनता हूँ तभी तो बेस्ट हस्बैंड। बिना टाइम वेस्ट किए मुझे ये बताओ कि इस रूम में हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? बाथरूम। क्या है यार सुमन तुम? श्रवण, जो वाइफ कहती है वही फाइनल होता है। ठीक है, बालकनी से शुरू करते हैं। तो अब बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है हमारे इस नए सुवन टेनिस के लिए? वो तो सोचना पड़ेगा ना। अरे यार, सोचना क्या उसमें? ये आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम इस टेरेस को कैसे देखना चाहते हो। ओके। श्रवण, मुझे ना बहुत सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लांट्स पे तो क्यूट क्यूट फूल भी हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और एक ब्यूटीफुल सा झूला भी है। मतलब ऐसा ही कुछ। अभी तो मैंने तुम्हें ब्रीफली बताया जो मैंने इमेजिन करना नहीं, कॉपी करना कहते हैं। क्योंकि आपकी इमेजिन की टेरेस ना वहां सामने है। मतलब कुछ तो नया विजुअलाइज कर सकती थी। ओ हेलो, तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुम खुद भी तो करो, सोचो जरा, इमेजिन करो और बताओ मुझे। ओके। आंखें बंद करो। क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। श्रवण, कोशिश तो करो। नहीं हो रहा। श्रवण, सोचो ना अच्छे से। जब तुम सामने तो कुछ कैसे सोच सकता? आराम से सोचो, बताता हूँ। ओके। तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? बाय। न्यूज़पेपर वाला भी ना आंटी, तुम अंदर आओ, तुम यहाँ। अंदर आओ। आंटी, ये हेलमेट सब क्या है? सेफ्टी हम आए। वो क्या है ना, हम यहाँ आ रहे थे ना तो श्रवण में आगे मम्मी जी देख रही थी, इसलिए हमने जो हेलमेट पहन लिया और सीधा अंदर ही घुस गए। फिर तुम आंटी से छुप क्यों रहे हो? अरे तुमको तो थैंक यू बोलना चाहिए हमें कि आंटी जी हमको अंदर घुसते हुए देख लेती तो अब तो आ गए हो ना तुम अंदर। अब अपना हेलमेट उतारो
और बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो इसे मैंने बुलाया है। नमस्ते आंटी जी। नमस्कार बेटा। मम्मी आपने? हाँ बेटा, मैंने बुलाया है। बंटी बेटा, एक बार तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारे मामा जी बिजली विभाग में काम करते हैं। हाँ आंटी जी। तो बेटा देखो, इस बिल को देखो। पिछले 2 महीने से इतना ज्यादा आ रहा है जैसे पीछे से किसी ने मीटर तेज कर दिया है। क्या हुआ है? पर बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हमने कंप्लेन भी की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बेटा बंटी, तुम अपने मामा जी से बोलकर थोड़ा सा इसमें कुछ। जरूर आंटी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ना। और वैसे भी ये तो हमारा फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा, जो तुमने कल केक भिजवाया था ना, वो तो पूरा ही खराब हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, किसी दिन घर आ जाओ, मैं अपने हाथों से केक बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। जी जरूर आंटी जी। हाँ। बंटी, मैं बस ऑफिस के लिए निकल रही थी, तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, थैंक यू बेटा, संभल के जाना। बाय मम्मी। बाय बेटा। अरे झुमरी, तू भी चेकअप करा ले भाई अपना। हमने सबसे पहले करवा लिया जी। अच्छा, और क्या। और बाय द वे, इस घर में सबसे ज्यादा फिट जुमरी ही है। बहुत अच्छे सुमन, अब से ना रोज ऐसे ही सबका हेल्थ चेकअप करो। इसी बहाने ये लोग अपना हेल्थ का तो ख्याल रखेंगे। और मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं भाई, मैं तो शुरुआत से ही फिट हूँ। जी नहीं, देखिए आपके रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। बीपी कितना बढ़ा हुआ है आपका, शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी जो होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है। अच्छा। इसलिए अब से आप रोज 4 किलोमीटर वॉक करेंगे, तला हुआ खाना और ड्रिंक्स बिल्कुल बंद। अब बेटा, अब सब कुछ एक साथ क्यों बंद करा रहे हो? कभी कभार छोले भटूरे तो चलेंगे। जी नहीं। ये बात अगर मैं बोलती ना तो मजा ले इनकी कि इन्होंने सुन ली होती। लीजिए, अब पीजिए आप बिना चीनी वाली चाय। मम्मी, ये सब कुछ सिर्फ पापा के लिए नहीं, आपके लिए भी है। आज से आप भी रोज 4 किलोमीटर वॉक करेंगे और तला हुआ खाना बिल्कुल बंद। सब बंद? अब चल ठीक है पुत्र, लेकिन कभी कभार समोसे तो। बिल्कुल नहीं कविता जी, छोले भटूरे और समोसे सब कुछ बंद है। अब आप और मैं मखाने खाएंगे। मखाने? चले सुमन। हाँ, जुमरी दी, आप इसे प्लीज मेरे रूम में रख देना। जी। अरे अवनी बेटा, मैंने तुम्हें 2-3 प्रोफाइलें भेजी थी मगर तुमने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे भाई, पहले तुम्ही ने कहा था कुछ ऑप्शंस भेजो, और जब भेज रहा हूं तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ये क्या बात है? मैं बात करता हूँ। श्रवण, अभी बात नहीं करते ना। अरे श्रवण प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, हम बाद में बात करेंगे उससे। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, हर चीज का इलाज है मेरे पास। ठीक है, हम चलते हैं। बाय पापा। बाय मम्मा। बाय बाय बाय। मैम, कैप्टन स्नेहा आपसे मिलने आई हैं। यस प्लीज, उन्हें अंदर भेज दीजिए। आइए कैप्टन स्नेहा, बैठिए। की तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक महसूस कर रही हूँ मैम। के रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो, कम से कम ये एक प्रॉब्लम तो कम हुई आपकी, है ना? क्या हुआ कैप्टन? नहीं मैम, वो असल में कल नाइट ड्यूटी भी है कैंट में और बेटी का 6th बर्थडे भी है। पिछले 2 साल से बर्थडे नहीं मनाया मैम बेटी के साथ। चलो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? आप बिल्कुल मेरी हेल्प कर सकती हैं, ये बता के कि मेरी मिसेज मल्होत्रा कहाँ रह गई आज? प्रैक्टिस पे नहीं आई तो हम ये समझ ले कि हार के डर की वजह से आज वो। जी नहीं,
आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझे क्योंकि वो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल के आ रही है। और हाँ, एक बार मैं आ जाऊँ उसके बाद ही पता करते हैं कि हार का मतलब किसे सीखना है। सो बी रेडी मिस्टर मल्होत्रा। प्लीज मेरी मिसेस मल्होत्रा को बता दीजिए कि हम कब से रेडी हैं यहाँ पे, बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है। ओके बाय। और इसे कहते हैं स्टाइल से जीतना। गुड गेम श्रवण। थैंक्स सर। मेजर सुमन, आप प्रैक्टिस करती रहिए। जी सर। थोड़ा टफ गेम था पर आपने काफी अच्छा खेला। थैंक यू सर, मैं ऐसे ही कोशिश करते रहूंगी। बाय द वे, तुमने कोशिश की? मतलब तुम कह रहे थे ना कि तुम अपने इमेजिनेशन में विजुअलाइज करके मुझे बताओगे कि तुम्हें टेरेस की डिजाइन कैसी चाहिए। अरे हाँ, ये देखो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है, सही है ना? वाओ श्रवण, तुम ना बिल्कुल कमाल करते हो। तुमने मुझसे ही कहा था ना कि मैं अपनी छत की कॉपी कर रही हूँ, विजुअलाइज नहीं कर रही, और ये तुम क्या कर रहे हो? अरे यार तुम वो सब छोड़ो, तुम देखो ना कूल कितना लग रहा है ये। और हमारी टेरेस पे तो ना ये नहीं श्रवण, कैसे अच्छा लगेगा? मतलब मैं जो सोच रही हूँ ये तो उससे उल्टा ही है। मैं सोच रही हूँ कि फूल पौधे झूले होंगे, और ये तुम मुझे क्या बता रहे हो? वेट प्रेस, टेबल, नहीं। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। बोलो। श्रवण, ये दोनों का मिक्स कैसे हुआ? मैं कह रही हूँ कि मैं फूल पौधे झूले ये सब देख रही हूँ, तुम उसके सामने ये वेट्स करोगे? नहीं श्रवण, तुम एक बार ना ध्यान से वापस से ये फोटो देखो, थोड़ा तो सोचो प्लीज। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तुम ठीक से देखो। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली बेस्ट है। तुमने जो डिसाइड किया है ना वही करेंगे। ओके। छत की डेकोरेशन पे ये हाल है, रूम तक आते आते पता नहीं क्या होगा। कमर कस लो मिस्टर मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा को खुश रखना आसान नहीं होने वाला। पहले पापा और फिर मम्मी के जाने के बाद, श्रवण से अलग होने के बाद, एक एक करके जब सब मुझसे छीनते गए, तब लगता था कि मैं दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूं। पर पापा सही थे, हमेशा कहते थे कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, बस तब तक हिम्मत रखनी होती है। मैंने कितनी हिम्मत रखी पता नहीं, पर आज जब श्रवण और मैंने एक दूसरे से वादा किया कि हमारा प्यार ना कभी कम होगा ना बदलेगा, मुझे लगा मैं दुनिया में सबसे लकी हूं, और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं श्रवण से ही करती हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम सो गए हो, लेकिन यहाँ तो सोने की एक्टिंग चल रही है। तुम ये बताओ कि तुम क्या लिख रहे हो डायरी में? नहीं, पर्सनल है, नहीं बता सकती। एक सेकेंड। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तुम ठीक से देखो। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली बेस्ट है। तुमने जो डिसाइड किया है ना वही करेंगे। ओके, तो प्लीज। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तुम ठीक से देखो। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली बेस्ट है। तुमने जो डिसाइड किया है ना वही करेंगे। ओके। खरीदा नहीं है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करिए, आप शाम को आ जाइए, शाम को हमारा और भी स्टॉक आ जाएगा। तुम फ्री हो जाओगे तब तक? हाँ ग्रेट, मेरी भी एक ही मीटिंग है दुआ सर के साथ, उसके बाद यही शाम को मिलते हैं। ठीक है। आई एम सो सॉरी, सब काम और सबके बीच में वो मैं भूल ही गई। आई एम सॉरी। मतलब तुम नहीं आ रहे? सॉरी। अवनी से बात हुई क्या? श्रवण, एक्चुअली उसने किसी से भी शेयर करने से मना किया है। नहीं है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करिए, आप शाम को आ जाइए, शाम को हमारा और भी स्टॉक आ जाएगा। तुम फ्री हो जाओगे तब तक? हाँ ग्रेट, मेरी भी एक ही मीटिंग है दुआ सर के साथ, उसके बाद यही शाम को मिलते हैं। ठीक है। आई एम सो सॉरी,
सब काम और सबके बीच में वो मैं भूल ही गई। आई एम सॉरी। मतलब तुम नहीं आ रहे? सॉरी। अवनी से बात हुई क्या? श्रवण एक्चुअली उसने किसी से भी शेयर करने से मना किया है। ये देखो श्रवण। देखो सुमन, जो भी है बाद में दिखाना। हाँ ठीक है, तुम एक्सरसाइज करो, पर देख तो सकते हो ना। ये देखो, ये हमारे कारपेट के लिए हम दोनों के पसंद का कॉम्बिनेशन है ना? कूल। पता था, मुझे पता था कि यही होने वाला है। अब अगर दो लोगों की चॉइसेस अलग अलग हैं तो बीच का सॉल्यूशन निकाला जाता है, पर तुमने तो सीधा फाइनल ही कर दिया। और क्या फाइनल हुआ था? यही कि श्रवण, अगर कारपेट आएगा तो मेरी पसंद का, वरना फॉरगेट इट। ठीक है। अगर मैंने ऐसा कहा भी था तो अभी कॉम्प्रोमाइज करके मैं ही सोल्यूशन लेकर आई हूँ ना। सुमन, अभी हम बातें बाद में करेंगे प्लीज। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, हमें मार्केट भी जाना है। उसके बाद मैं कैंट के लिए निकल जाऊंगी। जो आज्ञा प्रियतम है। ये क्या है? ये मेरा प्यार। ये ऐसे मुझ पर चीजें फेंक कर। अवनी ना सही कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है अवनी? अवनी कहती है कि अच्छा चलो छोड़ो, मूड नहीं है, नहीं बताती। अगर तुम्हारा कहीं जाने का प्लान है ना तो उसे प्लीज कैंसिल कर दो, क्योंकि बिना बताए तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। श्रवण, अवनी कहती है कि तुम ना बचपन से ही ऐसे हो। कैसा? मतलब ढीले ढाले, बिखरे बिखरे, अस्त व्यस्त नहीं। मैं मुझसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बंदा ना उसे ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। और अवनी कह रही है उससे ज्यादा कंफ्यूज कोई है? कोई नहीं, ये हम सबको पता है। श्रवण, तुम्हारी अवनी से कुछ बात हुई? कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ कहा तो नहीं उसने मुझसे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। कुछ तो है। मैं बात करने की कोशिश करूंगी उससे। ट्राई करके देख लो, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी को कुछ बताने वाली है। थुराम बंटी, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फिर से नहीं उठाया? कोई बात नहीं, इस तो मैं अभी बताती हूँ। घर पर हो लेकिन जान के फोन नहीं उठा रहे हो। 2 मिनट में अगर कॉल नहीं आया ना तो 5 मिनट में मैं वहां आ जाऊंगी, समझे? हाय बंटी। हाँ, हेलो। चलो शुरू हो जाओ, बोलो अपना झूठ की फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। एंड नहीं कंचा, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। हमने जानबूझ के तुम्हारा फोन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगा हमें जब तुमने झूठ बोला हमसे। बंटी, मैंने कौन सा झूठ? जब केक खराब हो गया था क्यों झूठ बोला हमें कि केक खराब नहीं हुआ? हम मानते हैं कि हम तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, पर हम इतने बेवकूफ लगते हैं तुमको कि तुम हमको ऐसे झूठ बोल के बरगलाओगी। नहीं बंटी, तुम बेवकूफ नहीं हो। एंड आई एम सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से ऐसा लगा, पर तुम इतना दिल से वो केक लाए थे,
ठीक नहीं लगा कि सीधा बोलूं कि केक खराब हो गया है। झूठ बोला ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। और वैसे भी केक खराब हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी ना। देखो कंचन, तुम अच्छा ही सोच रही थी, पर हमारे लिए झूठ झूठ ही होता है। अब हम शायद तुम्हारी तरह होशियार नहीं है, पर प्लीज आइंदा से फिर कभी भी कोई भी बात पर तुमसे झूठ मत बोलना प्लीज। हाँ बंटी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ओके, हैप्पी? हाँ, वेरी हैप्पी। अच्छा, इसी बात पर ना, ये बंटी जी के आगे जो तुम जी लगाती हो ना, वो हटा दियो। हमको खाली बंटी सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, खाली बंटी। अच्छा ये बताओ, शाम का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कहाँ होगा आज का न्यूज़पेपर? जुमरी दीदी, आपको पता है आज का अखबार कहाँ होगा? वो साइड टेबल पर अपनी दीदी का फोन रखा है, उसके वहाँ रखा होगा जी। हाँ। अवनी, अवनी, अवनी। अरे भाभी, आप कब आए? जब तुम अपनी गहरी सोच में थी। नहीं, बस थोड़ा सा थक गई थी। तुम मेरे लिए बिल्कुल कंचा जैसी हो, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती या फिर समझने की कोशिश नहीं कर सकती। अपनी ऐसी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता रही हो? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। अवनी, तुम्हें किसी ने आई लव यू भेजा है। आई एम सॉरी। एक्चुअली वहां पर कुछ ढूंढ रही थी, तभी मेरी नजर तुम्हारे फोन पर पड़ी। और मैं ये बात तुमसे अभी इसलिए करी क्योंकि हम सबको तुम्हारी फिक्र है। और अगर तुम इसके बारे में नहीं बात करना चाहती, कंफर्टेबल नहीं हो, तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। वो भोपाल का है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उसके घर वाले नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक अयान सेटल ना हो जाए, उसकी शादी के बारे में ना सोचे। तो अवनी, ऐसा सोचना गलत भी तो नहीं है ना। अयान को टाइम दो ना सेटल होने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे, मिलके बात करेंगे, उससे कोई रास्ता निकालेंगे। इतनी सी बात थी, ये तो तुम सबको बता सकती थी ना, तो क्यों छुपाया? भाभी, घर में पहले ही धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरे कारण सब खराब हो जाए। कितना सोच लेती हो तुम अवनी। इसमें कोई क्यों नाराज होगा? नहीं भाभी, प्लीज आप किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, प्लीज। ओके, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर तुम टेंशन लेना बंद करो, ओके? कि हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, ओके? You are the best. ध्यान रखना।
इसलिए कभी खरीदा नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है कुछ पसंद नहीं आया आपको। एक काम करिए, आप शाम को आ जाइए। शाम को हमारा और भी स्टॉक आ जाएगा, उसमें से आपको कुछ ना कुछ पक्का पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो हम शाम को आते हैं। 6:30 तक आ जाएगा? जी जी बिल्कुल आ जाएगा। तुम फ्री हो जाओगे तब तक? हाँ ग्रेट। मेरी भी एक ही मीटिंग है दुआ सर के साथ, उसके बाद यही शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम शाम को आते हैं। थैंक यू। ये केक तो बहुत अच्छा था, पर अभी बचे हुए केक का क्या करें? ये है वाकई में बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इसको ना तुम घर ले जियो और मम्मी पापा को खिला दियो, हैं? बंटी, आई नो तुम में है नहीं, पर कभी कभी थोड़ी अकल यूज कर लिया करो। ये केक मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम्हें सॉरी बोलने, और अब तुम्हें थोड़ा सा चका के मैं इसे अपने घर ले जाऊं मम्मी पापा को खिलाने। जी नहीं, ये तुम अपने घर ले जाओ। देखो ऐसा है कांचा छीना, हमारी छोड़ो, तुम कभी कभी अपना भी तो अक्ल लगा लिया करो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो हम रहते अकेले हैं, हमको ना कोई खिलाने वाला, ना हमारे साथ कोई खाने वाला, तो अरे बाबा, पर कोई तो होगा ना तुम्हारे आस पड़ोस में, कोई दोस्त वगैरह, उन्हें बुलाओ, केक खिलाओ, सब पे अच्छा इंप्रेशन जमाओ। राइम हुआ? नहीं, हमारा कोई पड़ोसी नहीं है जिनको हम लपक लपक के केक खिला सके, क्योंकि क्या है ना, हमारे सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स है, एक हमारे श्रवण मियाँ और दूसरा दोस्त? दूसरा हम तुम्हारे, नहीं तुम हमारे, नहीं मतलब तुम समझ रही हो ना हम कहना क्या चाह रही है कि। बंटी तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना, या बताना नहीं चाहते? नहीं, हम बताना चाहते हैं ना, हम बताना चाहते हैं कि जी तुम मतलब हम दोनों दोस्त है ना। बंटी तुम भी ना, ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं। I mean, हाँ, कभी कभी तुम बहुत इरिटेट करते हो, पर हम दोस्त हैं ना। हाँ, तो फिर जो हमारी शक्ल देखना बंद करो दोस्त, आओ आज हम दोनों मिलके जो केक का नामो निशानी मिटा देते हैं, बोलो है हिम्मत? ओ प्लीज, केक खाने के लिए साइड हटो बंटी मियाँ, और कंचा चीना को केक पे अटैक करने दो। जरूर। अच्छा, चेरी भी ले लियो। Come in. क्या हुआ कैप्टन स्नेहा? मैम अभी घर से फ़ोन आया कि बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और मेरी नाइट ड्यूटी भी है, तो तुम ये सब मत सोचो, तुम अपनी बेटी के पास अपने घर जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगी। और आज उसका बर्थडे भी है ना? यस मैम, आपको याद रहा? बिल्कुल याद था। प्लीज मेरी तरफ से उसे बर्थडे विश करना और यहाँ का बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। आप जाइए। थैंक यू मैम। इट्स ओके, मैंने कहा ना मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगी। आप घर जाइए, इनफैक्ट मेरी कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना एंड लेट मी नो कि आपकी बेटी कैसी है। हेलो, कहाँ हो सुमन? शान, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो कैप्टन स्नेहा के घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो मैंने उनसे कह दिया कि उनके बदले मैं उनकी नाइट ड्यूटी कर लूंगी। आई एम सो सॉरी, सब काम और सबके बीच में मैं भूल ही गई। आई एम सॉरी। मतलब तुम नहीं आ रही? सुमन, अगर तुम्हें उनकी ड्यूटी करनी थी तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कर लेती, पर कम से कम मुझे तो बता देती। तो मुझे बताना भूल गई और अब मैं यहाँ शॉप में खड़ा हुआ हूँ। आई नो, मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। मैं कह रही हूँ ना कि ये फाइल्स, ये काम के बीच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया मेरा। सुमन, इट्स ओके, मैं जानता हूँ तुम काम में बिजी हो, कोई बात नहीं, शॉपिंग हम बाद में कर लेंगे। सॉरी।
क्या सुमन, सब कुछ खुद प्लान किया, टाइम भी खुद दिया और अब खुद ही भूल गई। उसे बुरा तो बहुत लगा होगा।